वक्त एलजी हाउस के बाहर हम मौजूद हैं, जो कि तस्वीरें आप खास तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली में 4 बड़े घोटाले हुए। उसी घोटाले को लेकर के एलजी से मुलाकात के लिए आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने के लिए जाने वाला था, पर उससे पहले ही बैरिकेटिंग और तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने हैं आपके कि किस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई। तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और सवाल यही है कि इन घोटालों को लेकर के आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये खामोशी क्यों है, जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये 4 घोटाले हुए और इस घोटाले पर पूरी खामोशी इख्तियार कर ली गई है? देखिए, बड़ा दुखद है कि आज भाजपा सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही। हमारे एमएलएज जो आज खड़े हैं, यहाँ एकत्रित हैं, उनको जाने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा, और टाइम दिया भी है वो किसको दिया है, कौन सी मिल पे आया, ये भी क्लियर नहीं है। बाकी आप साइकिल का फ़र्क तो खुद देख ही रहे हैं, चावल घोटाला आप देख ही रहे हैं, स्कूल्स हैं जो है ही नहीं, कितने स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो है ही नहीं ऑलरेडी। तो ये बड़ा अलग सा एक मैसेज है। एक रोल मॉडल था केजरीवाल सरकार में स्कूल्स का। मनीष सिसोदिया जी के टाइम में स्कूल इतने बेहतर थे कि हर बच्चा, आज देखो, आज अल्फ़ा बच्चे इतना प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल्स के लिए। छत नहीं है, बच्चे के ऊपर गिर जाए उसका कोई लेना नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार किस तरफ जा रही है, किस दिशा की तरफ जा रही है। आज जो साइकिल का डिफरेंस, ये सब सामने है। आज हमारे मकसद कम से एलजी साहब इस चीज़ को देखते कि फ़र्क क्या है दोनों में। आप ये देखें कि उसका ब्रेक, उसका टायर, उसका पैडल, इतना डिफरेंस है। कंपनी हीरो होने के बावजूद भी हमारी साइकिल अगर आप ये देख रहे हो 4,000 रुपये की है, 1,30,000 साइकिल खरीदने के बावजूद भी रेट इतना कॉस्टिंग एक्सटेंड है। ये आज मीडिया के लोग भी जो खड़े वो भी ये बात को समझते हैं, पर कहे कौन? आज जो जनता की आवाज़ आम आदमी पार्टी के एमएलएज उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे कई एमएलएज खड़े हैं, तो मैं कहूँगा कि सरकार को सुनना चाहिए। पढ़े लिखे एलजी हैं और ऐसे ऐसे एमएलएज हैं जो 5 लाख लोगों चुने द्वारा एमएलए को रोका जा रहा है, एमएलएज को रोका जा रहा है। तो ये बड़ी अलग सी दिशा है। तो आखिरकार एलजी साहब मिलेंगे किससे फिर? क्योंकि अपने चुनिंदा हुई लोगों से मिलेंगे या आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन जाना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था? यही कपिल मिश्रा के बयान सामने आते हैं कि हमें तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है, स्कूल तो केजरीवाल ने बनाए थे, स्कूल के लिए कौन सा घोटाला कर दिया भाई? सर देखो, ये तो अब मुद्दा है। मैं चाहूँगा कि सरकार को कम से कम एटलीस्ट मिलना तो चाहिए। अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो रखनी तो चाहिए, सामने तो आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, बस यही मेरा कहना है। ये चीज़ें देखनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ये लगातार एक के बाद एक 4 घोटाले हैं और सरकार इस पर कुछ कहना सुनना नहीं चाहती है, ना बोलना चाहती है। वो तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को। जो सच है वो हमारे विधायक जी ने बताया है, मानते हो, अध्यक्ष जी ने बताया, तो इसमें झूठ क्या है? सच है, ये सब झूठ थोड़ी है ना। ये घोटाले करके खा जाते हैं घोटालों को। ये सामने है ना रिजल्ट जो है, तो हमारे है ना, अध्यक्ष जी ने बताया और विधायक जी ने, ये सच है, ये झूठ नहीं है। तमाम तस्वीरें जो हैं आप लोगों के सामने, यहाँ आप खास तौर पर देख सकते हैं कि साइकिल घोटाले को लेकर के आज आम आदमी पार्टी का पूरा डेलीगेशन जो है यहाँ पहुंचा हुआ था। कुलदीप जी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे ये घोटालों को लेकर के? सरकार कहती है कि कोई घोटाला हुआ नहीं है। घोटाला और कितना घोटाला होना चाहिए? 7,000 की साइकिल 4,000 में। घोटाले की तो छोड़ो, अब तो महंगाई इतनी हो गई, त्योहार का टाइम, मतलब 40 की चीनी 70 में। बताओ इंसान क्या करेगा, अपना त्योहार मनाएगा? तो बीजेपी की रेखा गुप्ता की तो हर घोटाले ही चल रहे हैं, दवा से लेके, साइकिल से लेके, राशन से लेके, शिक्षा से लेके, हॉस्पिटल से लेके, इनका तो घोटाला ही है। रेखा गुप्ता तो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ है। एक घरेलू महिला से पूछो, कोई भड़काने का काम नहीं है। अब त्योहार का टाइम है, चीनी का ही देख लो, 40-45 रुपए किलो चीनी थी। जो मिडिल क्लास की फैमिली हो, 70 रुपए किलो चीनी कैसे? चीनी के साथ साथ फिर सारी चीजों में महंगाई हो जाएगी, तो इंसान त्योहार मनाए क्या? हर जगह घोटाले ही हैं। तो वो तो ये कह रही है ना कि हमें तो सिर्फ 1 ही साल हुए हैं, 15 साल तो केजरीवाल का राज था, वो हमें वक्त लगेगा सारी चीजों को दूर करने में। सेंट्रल में तो उन्हीं की गवर्नमेंट थी, दिल्ली में तो केजरीवाल जी बहुत सुधार किए थे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के लिए बस फ्री था। तो केजरीवाल तो दिल्ली में बड़ा अच्छा काम किए थे। केजरीवाल काम किए हैं, दिल्ली की जनता चाह रही है उन्हें अब दोबारा फिर। पर वोट तो आप ही लोगों ने नहीं दिया था ना फिर उन्हें। अब हम लोग बहकाए में आ गए ना। केजरीवाल जी 2100 रुपए बोल रहे थे, हम लोग 2500 के लालच में आ गए, और 2500 भी अब उस महिला को मिल रहा है, वो भी बची खुची 10-20 को ही मिलेगा, हम जैसे को तो देंगे ही नहीं। इसमें भी भेदभाव होना है। जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगी, जो उनकी अपनी होंगी, उनको मिलना है 2500।
उन लोगों को मिलना है। सर क्या कहना चाहेंगे, एक के बाद एक 4 घोटाले और उसके बाद हठधर्मी सरकार की कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। कौन मानता है चोर, कभी कहता है कि मैं चोर हूँ। तो ये घोटाले तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत से घोटाले निकलेंगे। ये घोटाला भी कोई छोटा घोटाला नहीं है। आप समझे कि 4200 रुपये की जो साइकिल बाजार में मिल रही है उसका रेट 7000 रुपये, लगभग 3000 रुपये का फर्क। 1,30,000 साइकिलें खरीदी गई, 3000 की दर से आप लगाइए तो लगभग 35-40 करोड़ का घोटाला बनता है। तो ये छोटा घोटाला, छोटी बात नहीं है। ये पैसा किसका घोटाले में जा रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, और खुद क्या है ये। तो हम एलजी साहब से यही मांग रखने आए थे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। क्योंकि एलजी साहब से मुलाकात करने के लिए आप लोग पहुंचे, उनके पास समय नहीं, बैरिकेटिंग कर दी गई। यही आप गृह मंत्री से मिलने जाएं तब बैरिकेटिंग कर दी जाती है, प्रधानमंत्री से मिलने जाएं तब बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। आखिरकार डर क्यों है? जनता सड़क पर आ जाएगी, यही डर है। तो लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र कहाँ है? देखिए आप कि हम अपने ही अफसरों से, अपने प्रतिनिधियों से नहीं मिल सकते, अपने गृह मंत्री से नहीं मिल सकते, अपने उपराज्यपाल से नहीं मिल सकते। ये कितनी विडंबना है देश की। ये क्या लोकतंत्र है? तो आपके सामने आई सब चीज़ें देख रहे हैं आप। 1 तारीख को देखेंगे, अगर सर एलजी साहब समय देंगे तो हम अपनी बात रखेंगे। क्या बात? एलजी साहब समय देंगे आपको लगता है? क्योंकि कई बार तो समय वक्त मांगा है पर वक्त नहीं दिया गया है। नहीं, वो तो ऊपर के इशारे से चलता है सारा। आपको ही पता है कि कहाँ से चल रहे हैं एलजी साहब भी। उनको कहा जाएगा कि समय दो तभी वो समय देंगे, उनके अपने हाथ में तो है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम डेलीगेशन जो है यहाँ पहुंचा हुआ था। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं इस वक्त के। एलजी से समय मांगा था पर समय नहीं दिया गया, और अब आगे किस तरीके से इस घोटाले को आम आदमी पार्टी के तमाम डेलीगेशन इसे उठाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, ये भी देखने वाली तस्वीरें होंगी।